वेलकम टू आर्य एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी मम्मी, कोई और मेरे वीडियो देखे ना देखे, बट मेरी मम्मी मेरी वीडियोस देखती हैं। और उन्होंने एक बार पूछा मुझसे कि आप ये पावरफुल वर्ड क्यों यूज़ करती हो, पावरफुल सोल मतलब क्या है, ये यूज़ करने का मतलब क्या है। ये मैं आपको वही बता दूं, आप लोग यहाँ आते हो, ये रीडिंग्स जो देखते हो, कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हो कि आप बहुत पावरफुल हो। ठीक। और ये रीडिंग की शुरुआत में ही मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि आप पावरफुल हो। फिर इसके बाद जो रीडिंग से आपको मैसेज मिलता है तो वो बात अलग है। तो ये जो पावरफुल जब भी मैं बोलूँ तब आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग अभी तक इग्नोर करते आए हो कि मैं क्या बोलती हूँ स्टार्टिंग में, बट आगे से मुझे लगता है कि आप ध्यान दोगे कि मैं क्या बोलती हूँ स्टार्टिंग में, इसका मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। चलिए ठीक है। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ 3 पाइल है, पिंक है, ग्रीन है और येलो है। ठीक है। मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। पिंक कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड ये येलो कैंडल। तो ये 1 2 3 से भी आप चूज कर सकते हो, यहाँ कलर से भी चूज कर सकते हैं आप। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही हो, आपको लगता है कि इसमें मेरे आंसर्स होंगे, जो मैं जानना चाह रही हूँ वो इसमें मुझे मिल जाएगा, और अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करिए। चाहे तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पाइल 1 के साथ, पिंक। शुरू करते हैं। आइए हम यहाँ देखेंगे कि आपको लाइफ क्या सिखाना चाहती है इस स्टेज पे, ऑन दिस स्टेज। ओके। तो जिन्होंने ये पिंक कैंडल चूज की थी, चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। आइए आप ये कार्ड्स देखते हैं कि आपको क्या सिखाना चाहती है ये लाइफ। इस समय आपके लिए क्या सीखना समझना जरूरी है इस मोड़ पे, लाइफ के इस मोड़ पर। कार्ड्स पाइल 1 को गाइड करें। Seven of Cups, the Fool, Ace of Wands, Knight of Cups, 5 of Wands, 10 of Cups. One more card, 3 of Cups. वाओ, मतलब नीचे कार्ड्स तो आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मुझे न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कि अभी क्या करना मेरे लिए अच्छा है, क्या करना नहीं है। दूसरा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो कि जो मिल जाता है उससे खुश हो जाते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि मैं और क्या कर सकता हूँ। अपने आप को ना आप लोग मैं क्या बोलूं, जैसे कि आप खुद को परखते नहीं हो कि आप और क्या कर सकते हो। ये आप कहीं ना कहीं जो भी आप कर रहे हो इसमें सेटिस्फाई हो जाते हो। आप बहुत सी सारी अच्छी चीजें कर सकते हो, बहुत सारा और भी काम है जो आप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप अलग अलग चीजें लाइफ में कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ठीक है। आपसे ये भी कहा जा रहा है। दूसरा, यहाँ ये भी दिख रहा है कि कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको एक नहीं कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से आपको चूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि बेस्ट क्या होगा। ठीक। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि दिल की सुनिए, आपके लिए बहुत सही होगा, क्योंकि दिल आपको कभी भी गलत राह चुनने नहीं देगा, और कोई ऐसी राह आपको बताएगा जहाँ आपको आगे जाके रिग्रेट भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक लेसन और जैसे कि दिख रहा है कि थोड़ा यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन है जो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। बहुत अक्लमंद लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है बहुत इंटेलिजेंट है, बट ये नेगेटिव भी सोच लेते हैं कभी कभी। ठीक है। तो इनके लिए ये कभी ना कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नेगेटिव सोच लेते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में। ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए, बट जबकि उनको पता है कि कुछ कभी कभी आप ऐसी काम भी करते हो, आपको पता है कि मेरे लिए सही नहीं है, बट आप स्टिल कर रहे हो वो काम। जैसे कि आप में से कुछ लोग के लिए जॉब हो जाएगी,
जाएगी। और कुछ लोगों को जैसे पता है कि जंक फूड मैंने आज ज़्यादा खा लिया है, मुझे नहीं खाना, बट मन भी हो जाता है कि थोड़ा खा लेते हैं, क्या चला जाएगा। ठीक है, पता है गलती कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। जैसे फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं, मम्मा मना करी, फैमिली में 1-2 बार टोक दिया गया, स्टिल हमें पता है कि हम अब कुछ ज़्यादा ही हम लोग फ़ोन में घुसे हुए, अब तो मुझे छोड़ ही देना चाहिए, बट स्टिल फ़ोन में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट हम नहीं मानते, नहीं सुनते। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए गलती हो जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, अपने अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करें, क्योंकि दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आप आए ही इसलिए उस दुनिया में, तो आप कुछ ना कुछ इस दुनिया में देने के लिए आए हो, जो कि बेस्ट है। तो प्लीज़ आप अपने दिमाग का उस तरीके से यहाँ पे यूज़ करें। कुछ लोग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है। आपके अंदर ईश्वर ने ये काबिलियत रखी है, दे के भेजी है कि अगर आप लड़ोगे ना तो वो आपको ही मिलेगा। इतनी काबिलियत आपके अंदर है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो तो वो आपको ही मिलेगा। ठीक है, बट आप पहले रिस्क ले ही नहीं रहे हो लाइफ में, मतलब उसके लिए जा ही नहीं रहे हो। पहले से ही एक कंफर्टेबल एरिया अपना बना के रखा है कि ठीक है, जो है सही है, चल रहा है, सब चल ही रहा है, तो फिर क्या ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत आपके लिए गलत है। दूसरा, यहाँ पे कुछ इस तरीके देखिए, यहाँ पे आया है एरीज लियो सैजिटेरियस, ठीक है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, इनकी और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग ना देखिए दिल के बहुत ही अच्छे हो, बहुत साफ हो। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग आप लोगों से प्यार भी करते हो, कोई है आप जिनको चाहते हो। ठीक है, ये आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे बढ़ने में यहाँ प्रेरित करने वाला। कुछ लोगों को उनकी लव लाइफ आगे बढ़ने में प्रेरित किसी तरह करेगी, क्योंकि उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। ठीक है, कि मैं क्यों बेस्ट हूँ, मैं क्यों बेस्ट हूँ, तुम्हें मुझे क्यों चुनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई इसी थ्रू, कहीं ना कहीं इसी की वजह से ही अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि हाँ मैं हूँ उस काबिल, मैं हूँ, मुझ में है वो काबिलियत। तो ये भी यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है, जैसे 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को लोग फैमिली का साथ, यहाँ पे लोगों का साथ मिल सकता है। ठीक है, फैमिली का साथ, लोगों का साथ, आप में इतनी काबिलियत है कि आप लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, बट वो अलग बात है कि आप खुद नहीं करते या फिर जो भी है, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के काफ़ी फ्रेंड्स हों। ठीक है, काफ़ी दोस्त हैं, उनके साथ बहुत अच्छा लेन देन है। ठीक है, दिल के आप बहुत अच्छे हो, सबके लिए बहुत कुछ करते हो, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों की खुशियों के लिए करना। ये भी आपके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। हम कुछ और कार्ड से भी आपके लिए देखेंगे कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। आपके जो स्पिरिट्स गाइड है वो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, यही वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो ये सिखाना, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने माइंड का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो थॉट्स है वो आपकी पावर है, और आप इनको जितना पॉजिटिव रखोगे आपके लाइफ में उतने पॉजिटिव बदलाव होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए और लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स कुछ। ओके, कार्ड्स अचानक से ऐसे इनर वॉइस, मैंने कहा ना, अगर भी कभी भी आपको प्रॉब्लम हो डिसीजन लेने में, कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शन कभी सामने आ जाते हैं, अपनी दिल की बात सुनिए, अपनी सुनिए। आप कभी भी कोई गलत राह नहीं चूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये डॉल्फिन भी देख रहे हैं आप ना, आपकी सोल आपकी सबसे ज्यादा करीब और आपकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो वो आपके साथ ऑल टाइम रहती है, ऑल टाइम। तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं और वो आपको बता सकती हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों से मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन भी करें तो आपके लिए अच्छा है। अगर जो लोग अपने सोल से कनेक्टेड नहीं है, बाकी जो अपने आप से बात करते हैं, अपनी कभी कभी सुनते हैं, अकेले बैठ के थोड़ा सोच विचार करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी सही है। कहीं ना कहीं वो घूम फिर के अपने डिसीजन अपनी सोल से ही ले लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये चीज़ें आपके लिए है यहाँ पर। और भी देखेंगे आपके लिए कार्ड क्या है यहाँ पर। लॉ बहुत तेज है यहाँ पर। Oh my God. The Rebel. Okay. और कार्ड लेंगे। कंपैरिजन, लेजीनेस। मैंने कहा ना, आप में बहुत काबिलियत है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है जो आपको रोक रही है। लेजीनेस का कार्ड देख के मैं तो समझ ही गई कि कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत है जो रोकता है यहाँ पे।
कह सकते हैं डेविल वाली एनर्जी है, लेजीनेस वाली। कंपैरिजन, खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करे। आप में जो काबिलियत है वो अलग है, किसी और में काबिलियत है वो अलग है, ठीक है। लोग करते हैं, करने दीजिए, उनके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने जो टैलेंट आपके अंदर है, मुझे पता है कि जो आप अच्छा कर भी रहे होते हो और कोई कुछ गलत बोलता है या बुरा बोलता है तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है आपकी एनर्जी। जो अच्छा करना जा रहे हो या कर सकते हो उसमें भी आप लो हो जाते हो। बट आप लोगों की मत सुनिए, आप अपना 100% दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने स्पेशल और कितने अलग हो, और इस दुनिया को सच में आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ें आपको, ये 3 बात आपको तो पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप दुनिया क्या कह रही है आप वो नहीं सुनेंगे। दूसरी बात, द रिबेल, यहाँ पे द रिबेल वाली एनर्जी लाने की जरूरत है कि मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे सबसे ऊंचा उड़ना है इस दुनिया। मतलब ये यहाँ पे चील की एनर्जी आप देख सकते हैं, ईगल है, तो यहाँ पे ना सबसे ऊपर उड़ने वाली एनर्जी है कि ईगल ना नीचे नीचे नहीं, वो बादलों के ऊपर उड़ता है। तो यहाँ पे ना नॉर्मल बर्ड्स की तरह, मतलब आप नॉर्मल ऑलरेडी हो नहीं, यहाँ तो ये मुझे पता चल चुका है, तो आप नॉर्मल नहीं हो। तो नॉर्मल का मतलब मैं कहूँगी यहाँ पर कि आप स्पेशल हो, ठीक है, स्पेशल हो यहाँ पर। तो आपके अंदर ये एनर्जी है कि कोई भी जो बेड़ियाँ हैं वो आपको रोक नहीं पाएंगी, ठीक है। अगर आपको इस दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए भेजा गया है तो आप वो करके ही रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना अपने जंजीरों को तोड़ना होगा, और अगर आप चाहते हो, कोई भी कितना कहे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, या आपने खुद को बांध के रखा, नहीं मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो ये गलती है आपकी। ये आप खुद को कम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस करके देखो, थोड़ा रिस्क लेना आपके लिए अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप वो चीज़ें करोगे नहीं, और जब तक वो चीज़ें करोगे नहीं तो लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब अगर किसी चीज़ से रिस्क लेने का मतलब मेरा ये है कि डरिए मत पहले कि अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, कोई भी काम हो वो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जो डर आ जाता है सबसे पहले, वो वही आपको पीछे, आपके पैर पीछे ले लेता है, कदम पीछे ले लेता है। बट आपको डरना नहीं है कि एक बार तो करना ही चाहिए। लाइफ एक ही जिंदगी है, इसमें भी हम डर डर के जिएंगे तो कैसा होगा, है ना। तो वही है कि एक बार अगर सोच लिया करना है तो करना है। तो ये थी आपकी पायल, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी आपने नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पायल 2, जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है, ग्रीन कैंडल। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। कार्ड्स पाइल 2 के लिए गाइडेंस क्या है। Ten of Swords, Page of Wands, nice cards. Ace of Swords, wow. Lovers, okay. Death and Rebirth, nice card, काफी मैच कर रहा है। Eight of Cups, Seven of Pentacles, ओके। तो ये जो कार्ड्स हैं आपके, तो पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप में से कुछ लोगों को न्यू बिगिनिंग करने की काफ़ी ज़रूरत है लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट। मतलब कि लाइफ को एक दिन ऐसा चुनिए कि हाँ, एक दिन क्यों, कल का दिन ही शुरू करते हैं, कि ऐसा कि एक फ्रेश, एक न्यू स्टार्ट। और मुझे दिन में क्या क्या करना चाहिए, आप एक दिन पहले ये सब डिसाइड करके एक कॉपी पेन लेके आप बैठ जाओ और एक दिन अपना खुद का बनाओ कि कल मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग के साथ। और यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि एंड करने की अब ज़रूरत है आपको, ठीक है। और ये आप बेहतर जानते हो अपने लाइफ में कि मुझे भी क्या एंड करना है, एंड ऐसी चीज़ें ही करनी है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती ही है, ठीक है, आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, अपने लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो कुछ एंड करने को और एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। दूसरा, पेज ऑफ वॉन्ड्स जिस तरह आया है, आपसे कहा जा रहा है कि कोशिशें, यहाँ पे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कुछ कोशिशें कर रहे हैं किसी भी चीज़ में लाइफ में, अपने गोल को लेकर करते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि थक के हार के बैठ गए, उनके लिए भी कहा जा रहा है उठो और शुरू हो जाओ करना, काम पे लग जाओ, अपने गोल को सेट कर लो और
शुरू हो जाओ, उसमें प्रिपरेशन करना शुरू। तो यहाँ पे इस तरह की मुझे ऊर्जा आपके लिए मिल रही है। दूसरा, अगर हार मान गए हैं, थक गए हैं, उनके लिए तो मैंने बोल दिया। दूसरा, जो बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं कहूँगी कि जिन्होंने शुरू भी नहीं किया, उनसे कहा जा रहा है कुछ करो, कुछ करो, ठीक है, कुछ करने को कहा जा रहा है। थोड़ा सा से लग रहा है कि ज्ञान अर्जित करने को कहा जा रहा है। यहाँ पे पेज का मतलब आप समझ रहे हो कि अभी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस इस चीज़ में, जो भी आप करना चाह रहे हो या कर रहे हो, इसमें भी आपको और ग्रोथ चाहिए, और वो आपको तभी आएगी जब आप उसको लगातार करते रहोगे, इन प्रैक्टिस रहेगी चीज़ें, तभी उसमें आप और ग्रोथ कर पाओगे। मुझे यहाँ से आपके लिए मैसेज मिल रहा है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग लव लाइफ में काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोचते हो। दूसरा, ये कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग की लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी सपोर्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं, कि आपके पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको भी यहाँ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी, मैं कह रही हूँ, जो हैं रिलेशनशिप में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आपके पार्टनर जो भी, आप मैरिड हो या नहीं हो, बट आपके पार्टनर हैं जो हैं थोड़े सपोर्टिव हैं। यहाँ थोड़ा आपको भी एफर्ट्स करना और अपने नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करने की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे आपके थॉट्स को थोड़ा सा ध्यान से चुनने की और कंट्रोल करने की बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। क्योंकि आपके थॉट्स भी पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह है, बहुत जल्दी ऐसे आते हैं, ठीक है। बट ये है कि आपको थोड़ा सोच समझ के ये ध्यान देना है कि मुझे कौन से थॉट्स रखने हैं, कौन से थॉट्स हटा देना है। बस मतलब आया गया ऐसे वाले होने चाहिए, आए गए, उनको रखना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि आपके लिए लव लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है, लव लाइफ करियर दोनों बैलेंस कर सकते हो, आपके अंदर ये भी काबिलियत है, ठीक। यहाँ पे कुछ लोग के लिए रीबर्थ, और जैसे कि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है, मैंने कहा कि कुछ लोग के लिए न्यू बिगनिंग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आ भी रही है यहाँ पे। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तब भी ईश्वर तो वो चेंजेस ला ही देंगे आपके लाइफ में, बट आपको भी एक न्यू शुरुआत अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ें जो आपको अब आपका साथ नहीं दे रही, जैसे आप जानते हैं अपने घर में पुरानी चीज़ों को आप हटा देते हो ना, उसकी जगह नई चीज़ें ले आते हो, तो अपने भी ऐसी कोई पुरानी आदतें हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हो, तो आप प्लीज़ छोड़ के, यही सही समय है कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। पुरानी आदतों को छोड़ के नई आदतें एक्सेप्ट करो जो कि अच्छी हैं और आपको आगे लाइफ में और बढ़ने में मदद करेंगी, जो कि आपको ग्रोथ देंगी, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी वो एक कटोरे में जो आप ये आग जल रहा है उसको छोड़ के यहाँ पे सन है, एक लाइट उसकी तरफ जा रही है। उसे पता है कि उसे ग्रोथ चाहिए, अगर वो यहाँ इसी के पास बैठी रहेगी तो उसको वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली। यहाँ पे ये पर्सन भी बैठा हुआ है, ठीक है। आप में से काफी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ कर दिया, ठीक है, कोई एग्जाम, अगर किसी ने कोई, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, हो सकता है आप में से काफी लोग से कनेक्ट भी करे, और नहीं कर रहा तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ कि जैसे कोई एग्जाम हुआ, आपने दे दिया, हो गया, अब उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अब जो है सब उसी पे निर्भर है, अब उसके आगे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सब बंद कर दिया। तो जैसे यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी है कि खाली नहीं बैठना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी है कि आपके अंदर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर है, आप उसको यूज करो। हो सकता है आपको, मतलब कितनी चीड़ फाड़ करके चीजें, मतलब मैं कहूँगी कि इन डेप्थ जाना अच्छा लगता है, चीज़ों को डेप्थ से समझना आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आगे इन फ्यूचर। इसका ये टूल है आपके लिए, इसका एक बेहतर इस्तेमाल आप कर सकते हो आगे जाकर, ठीक है। तो ये भी आप खोज सकते हो कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। आपके अंदर बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर है, आप लोगों को ध्यान रखते हो, आप वहाँ बैठे बैठे आप लोगों की हरकतों को ध्यान रख सकते हो कि वो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो ये भी एक आपका गिफ्ट और आपकी एक पावर है, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको ढूंढना है, ठीक है। और इसको तो आप और माहिर हो सकते हैं इसमें, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इस तरह की आपके अंदर कुछ गिफ्ट आपको दिया है ईश्वर ने, सबके पास नहीं होता, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं कि चीज़ों को आसपास ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है, वो उनकी नकल भी कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे आपको चाहिए, हो सकता है यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ में भी बहुत सपोर्ट करेगा अगर आप खुद को बदलो थोड़ा सा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बदलाव लाना होगा अपने ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप बदलोगे नहीं तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी जिस तरह की परिस्थिति में आप अभी हो। नहीं बदल पाओगे परिस्थिति जब तक खुद को नहीं बदल पाओगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ बदलने को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चेंजेस लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा भी बदलाव करोगे तो ये आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में काफ़ी जगह ये चीज़ें होंगी, ठीक है। वो बदलाव किस तरह का होगा और आप कैसा चाहते हो ये आप
पे खुद डिपेंड करता है, जो कि आप भी लोगों को देखते हो और आप भी कहीं ना कहीं किसी की तरह बनना चाहते हो कि मुझे इस तरह बनना है, इसमें ये खासियत है। आप लोगों की खासियत देख के उनकी खासियत को एक्सेप्ट करो ना, उनकी उनकी कमियां एक्सेप्ट मत करो, उनकी खासियत एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, आपको जो काम अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी आपके लिए इसमें से, ये क्या है। वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप देखिए इस लोगों से काफी कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे मैनिफेस्टेशन एंड यूनिवर्स से कनेक्शन मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है आपका यूनिवर्स से कनेक्शन काफी अच्छा हो और आप में से काफी लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी पूरा होने के यहाँ पे चांसेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। आपके लिए 10-10 हो सकता है, आप में से काफी लोग को 10-10 दिखता भी हो, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर मैच्योरिटी, ओके, पार्टिसिपेशन, नाइस कार्ड, पोस्टपोनमेंट, ओके, रीबर्थ। ओ माय गॉड, 2 रीबर्थ के कार्ड है यहाँ पे। आपसे कोई तो है जो कह रहा है कि थोड़ा बदलाव अपने अंदर लाओ, ये कैमल से ये लाइन वाली एनर्जी में आओ, ये लाइन वाली एनर्जी में। कैमल कितनी देखिए डार्क एनर्जी में, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ये लाइन वाली एनर्जी में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको यहाँ पर। दूसरा मैं ये कहूंगी कि पार्टिसिपेशन, आप यहाँ पे ना लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। आपका लोगों का हेल्प करने के लिए शायद यहाँ भेजा ही गया है, यहाँ पे हेल्प करना आपके लिए लोगों के लिए अच्छा होगा। दूसरा ये भी पार्टिसिपेशन कहता है कि एक हाथ दो, एक हाथ लो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ लेते ही रहो या फिर सिर्फ देते ही रहो, ठीक है। ये एक बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के बीच में हो, यिन एंड यांग, ये बस सन और मून, ठीक है। जितना रात ज़रूरी है उतनी सुबह भी ज़रूरी है, सबका एक तालमेल होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए बस कर ही रहे हो, एक टाइम आएगा ऐसा कि आप ये करना छोड़ दोगे, आप कहोगे कि मैं सिर्फ मैं ही करता रहूं लोगों के लिए, मेरे लिए कोई नहीं है। दूसरा, जब आप किसी से ले ही रहे हो, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। लोग आपको क्या समझेंगे ठीक है, कि मैं इसके लिए सिर्फ करता ही रहूं, ये सिर्फ अपने में ही रहता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि करो भी, ठीक है, लेना भी है तो लो भी, करो भी, ठीक है। तो यहाँ दोनों गिव एंड टेक चलना चाहिए आपके लिए। दूसरा यहाँ पे जैसे कि अब मैं ये कहूँ कि यूनिवर्स आपके लिए क्यों करे काम, क्यों करे, फिर आप कहोगे नहीं, मैं उन्हें कहता हूँ थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये इतनी सारी चीज़ें दी हैं, मेरे लिए इतना किया लाइफ में। तो यूनिवर्स क्या होगा, खुश हो जाएगा, वो और देगा आपको। तो यही चीज़, जब आप उन्हें कुछ भेजते हो, अपनी कोई एनर्जी भेजते हो, तब वो आपको अपनी कोई एनर्जी भेजते हैं, ठीक है। ये लव लाइफ में भी उतनी ही लागू होती है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसको प्रेस करिए कि तुमने मेरे लिए इतना किया, तब उसको और अच्छा लगेगा कि वो आपके लिए और करे। दूसरा सिर्फ वही ना करे, आपको भी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा पोस्टपोन, आप अगर चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। सही टाइम पे सही काम कर लिया कीजिए हो सकता है ये भी बदलने को कहा जा रहा है। मैच्योरिटी, यहाँ पे काफ़ी लोगों के अंदर अब आने वाले समय में मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई तो है जो अभी भी देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बूढ़े हो जाइए, ठीक है, आपसे मैं ये कह रही हूँ, देखिए बचपना भी अंदर होना चाहिए। देखिए मैंने कहा ना, फिर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उस जो अंदर बचपना है, बच्चा है, जो उसको ख़त्म ही कर दो, नहीं। बचपना ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छा होता है, बट ये भी थोड़ी मैच्योरिटी भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, और मैंने आपको सारे मैसेजेस दे दिए हैं। ये आपकी रीडिंग है पाइल 2। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3 जिन्होंने येलो कैंडल चूज़ किया था, चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या हैं। Cards, please guide pile 3. Okay, 6 of बोलते ही 6 of swords, okay. The high priestess and the strength, okay. तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं 7 of Pentacles, okay.
और भी ले लेते हैं कार्ड। एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके ऐसा लग रहा है इस फाइल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में काफी लेसन्स लिए हैं, काफी लेसन्स लिए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए द हाई प्रिस्टेस आ गई है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी, आप लोग को यहाँ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। मेन आपका यहाँ पर्पस ही ऐसा दिख रहा है अभी, ये समझाना है इस फाइल में कि आगे बढ़ो लाइफ में, रुकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है। देखिए, कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, किसी चीज को पकड़ के बैठना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है कि आपकी लाइफ में यही है, आप बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। लोग आएंगे आपके लाइफ में, लोग जाएंगे आपके लाइफ में, लेकिन आपका मेन पर्पस इस जर्नी को पूरा करना ही है, ठीक है। हाँ, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग छोड़ के जाएंगे, दुख भी होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ, आपको बस क्या करना है, मेन यहाँ पे पर्पस दिख रहा है कि आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है आपको। जैसे ईश्वर ऐसा करना चाहता है कि रुकना नहीं है तुमको, बस आगे बढ़ना है। हो सकता है तुम्हारे में लाइफ में है डिफिकल्टीज जो कि तुम्हें बार बार रुका देती है। ऐसा समय, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान रुक जाता है, या फिर ऐसे कुछ हो जाता है कि दर्द मिलते हैं लोगों से, ठीक है। बट यही चीज तुमको स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल बहुत साफ है, दिल बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। बट वो कोई भी रीजन से, ना जाने क्यों, कोई भी रीजन से, जैसे खोए से, पर्पस नहीं पता क्या करना है लाइफ में, ऐसा कुछ ऐसे भटके से, ये लियो की एनर्जी आप देख रहे हो ना, आप वैसी ही एनर्जी, वैसे ही पर्सन हो, और ये आपने ना खुद को बनाया है इस तरीके से, ठीक है। काफी लेसन्स ले लेके लाइफ में, काफी लोगों को फेस करके लाइफ में, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर शेर जंगल का राजा है, कि सब उसको पसंद करते होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं कि सभी उसे पसंद करते हैं, ठीक। कोई दुश्मन भी होते हैं, कोई नापसंद भी करते हैं, जरूरी नहीं सभी आपको इस दुनिया में पसंद करेंगे, ठीक है। आपकी ग्रोथ होगी तो लोग जलेंगे भी, ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट आपको यहाँ पे से कह रहा है कि कोई कुछ भी करता है, करे, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे स्पेशली ऐसा लग रहा है ईश्वर ये कहना चाह रहा है आपसे कि बस बढ़ते रहना है आगे, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ रहा है कोई, ठीक है। डार्कनेस से लाइट की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग की अवेकनिंग हो सकती है, यहाँ पे खुद की पहचान हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सोल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोग का खुद से, कि सोल को पहचानना, अपनी सोल से मिलना। दूसरी यहाँ पे कुछ लोग की एजुकेशन बहुत हाई हो सकती है। दूसरा यहाँ पे फैशन, आपके लिए फैशन इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हो सकती हैं। पहनना ओढ़ना आपके लिए, काफी खुद को बना के रखना काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोग की हीलिंग भी हो रही है, जैसे कि आप आधा रास्ता पार कर लिया, इतना थोड़ा और चलना बाकी है आपको, तो अभी आपकी हीलिंग इन प्रोसेस है। यहाँ पे अगर कोई भी वाउंड्स आपके रहे हैं, चाहे बचपन के हों, चाहे अभी आपको ये कुछ घाव अभी मिले हों, तो ये भी आपकी हीलिंग इन प्रोसेस है। और मुझे लग रहा है कि ये आपको आपकी पहचान, जैसे अभी तक आप कहीं खोए से थे, बट आपको अब पहचान मिलने वाली है, ये भी बात दिख रही है। दूसरा, ये आपको बहुत हो सकता है बाहर से थोड़ा सख्त बना देगा, लेकिन नहीं, अंदर से आप बहुत नर्म दिल के रहोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपसे कहा जा रहा है, कुछ लोगों को तलवार दिखाने की जरूरत है। ये नहीं कि सबके सामने अपना दिल ही खोल के रख दो, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो, दिल के बहुत नर्म हो, लेकिन आपको लोगों को पहचानना जरूरी है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अभी अगर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप में से पास्ट में कुछ लोगों ने कुछ काम किया है जिसका फल आपको मिल सकता है आने वाले समय में। ये भी दिख रहा है कि आपको रुकना नहीं, ये पर्सन भी बैठा ही हुआ है, ठीक है, और पास्ट के फलों का वेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, आपको रुकना नहीं। यहाँ पे दोनों ही कार्ड ऐसे हैं, आप ये देख सकते हैं, जो कि ये भी इनकी नाव आगे बढ़ रही है, चल रही है, और ये पर्सन भी आगे लाइट की तरफ बढ़ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कभी स्टक हो जाते हो लाइफ में, तो रोशनी की तरफ देखिए। रोशनी क्या, ठीक है, रोशनी क्या, रोशनी यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जब कुछ नहीं समझ में आए, कुछ ना दिखे, तो ईश्वर को याद करें, ठीक है, अपने ईश्वर को याद करें। दूसरा, जो अच्छी यादें हैं आपकी, जो आपने अच्छा किया है लाइफ में, उसको याद करके अपने लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि लाइट की तरफ देखिए, पॉजिटिव की तरफ देखिए, और जब उसको आप सिर्फ देखते हुए चले जाएंगे ना, देखते हुए चलते रहेंगे ना पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव उस लाइट को, ठीक है, अपने ईश्वर को, बस कि मुझे बस
ये जर्नी अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए करनी है पूरी, तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और भी देखेंगे आपके लिए कार्ड। यहाँ पे क्या है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत ही हाई होती है यहाँ पर। दूसरा ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका एजुकेशन, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है। आपको लाइफ में एक्सपीरियंस से आपने काफ़ी सीखा है, एक्सपीरियंस से। ठीक है, अपनी सोल से कनेक्ट होकर आप में से काफ़ी लोग, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो गए हैं यहाँ पे कनेक्ट, और कुछ लोग के लिए ये जर्नी अभी है। कुछ लोगों को कनेक्ट होना बाकी है और उनको ये कराया जाएगा लाइफ में। और जब तक आप पेन से नहीं गुजरोगे तब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। किसी के लिए भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसान नहीं होती है। ठीक है, और नंबर 3 तो वैसे भी स्पेशल होता है। यहाँ पे जैसे गोल्डन एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके कार्ड में भी कुछ गोल्डन सा है। ठीक है, ये जो आप ये चांद देख रहे हैं ये ऊपर, ठीक है, ये भी गोल्डन एनर्जी के साथ ही है यहाँ पर। और यहाँ पे जो आप लाइट की तरफ जा रहे हो वो भी कहीं ना कहीं सन की एनर्जी, गोल्डन येलो की एनर्जी है। आइए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। जितना हो सके आप ब्राइट कलर्स पहनो। ठीक है, ब्राइट चीजें मैं कहूँगी ज़्यादा आप पहनो और पॉजिटिव सोचो। येलो कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा यूज करना, जैसे ऑरेंज, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये सब कलर आपको, पिंक, ये सब कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। डार्क कलर से थोड़ा सा दूर, और लाइट ब्लू, ठीक, ये सब कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, पहनने के बाद शीशे में जरूर देखिएगा, वो भी बहुत जरूरी। जब तक आप खुद नहीं देखोगे तब तक फिर कैसे चलेगा। मतलब पहन के शीशे के सामने थोड़े खड़े होकर, ठीक है, अपने आप से बातें करके, 2-4 अच्छी बातें बोल के खुद को, तब आप शीशे के सामने से हटे। ठीक है, अपने दिन ऐसे शुरू करें। कहीं भी जा रहे हो बाहर, पहले शीशे के सामने खड़े हो गए, कुछ लाइट पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा, ब्राइट कलर, और अच्छी बातें 2-3 बोल दी, खुद को तारीफ कर दी, फिर उसके बाद आगे अपना दिन शुरू करना, ये अच्छा है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी। Please guide pile 3. ऑर्डिनरीनेस, ओके। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग को साधारण रहना पसंद है, साधारण लाइफ पसंद, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं है, सिंपल रहना। हाँ, आपको हाई फाई चीज़ें पसंद हो सकती हैं, ठीक है, आपकी पसंद अच्छी हो सकती है, बट यहाँ पे किसी को सिंपल लाइफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सिंपल रहना, सिंपल चीज़ें। नंबर 8 आपके लिए आया है, 8, ठीक है। यहाँ पे 6, 7, 8 का कार्ड भी है आपके लिए, लाइन से है। फ्रेंडलीनेस, ओके, आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, आपका नेचर बहुत अच्छा है इसलिए आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि सभी आपका साथ भी निभाए, कुछ आपको छोड़ के भी चले जाते हैं, तो इट्स ओके, बट आपका नेचर अच्छा ये होना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आप ब्लेस्ड हो इस अच्छे नेचर के साथ। ठीक है, लोगों में घुल मिल जाना आपके अंदर पावर है कि आप लोगों में घुल मिल जाते हो, वो कैसे भी हूँ, आप फ्लेक्सिबल हो इन सब चीज़ों में, आप लोगों के साथ एडजस्ट अच्छे से हो जाते हो। ठीक है, ये अच्छी पावर है आप में। और देखते हैं आपके लिए कार्ड, इंटेंसिटी, तेजी से आगे बढ़ने को कहा जा रहा, सिर्फ आगे बढ़ने को नहीं कहा जा रहा, आपसे कहा तेजी से आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ आपके लिए खास आगे रखा है, कुछ काम आपको आगे करना है, बहुत जरूरी है। आप यहीं बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा। द फूल, ओके, द सोर्स, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा कार्ड है ये सोर्स। यहाँ कोई अपनी ही एनर्जी को नहीं पहचान रहा है, यही गलती है। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, यही आपके अंदर है, इसी से यही आपकी एनर्जी है। ठीक, अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को पहचानिए। ठीक है, जो भी आप काम करते हो, ये थॉट्स आ रही, ये अंदर से कहीं से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी को यहाँ जगाने को और समझने को यहाँ पे कहा जा रहा है, उसकी वैल्यू करिए। ठीक है, जो भी पावर आपकी निकल रही है यहाँ से, वो वेस्ट हो रही है, कुछ अच्छे काम में लगाइए। फूल। दूसरा ये भी दिख रहा है कि जो भी करिए उसमें एक बिलीफ, एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे खुद पे भी बिलीफ और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो अपनी ही एनर्जी से, कुछ अच्छा इनोवेटिव, कुछ डिस्कवरी, कुछ क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपके में हैं। यहाँ पे क्रिएटिव पीपल्स हो सकते हैं। लियो की एनर्जी तो यहाँ ऑलरेडी आ रही है। ठीक है, अगर बात की जाए तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हैं यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, और
एरीज सजिटेरियस तो हैं ही यहाँ पर। यहाँ सारी एनर्जी मैं कहूँ, यहाँ टॉरस बिल्कुल कैप्रिकॉर्न में यहाँ पे सारी एनर्जीज हैं ऑलरेडी। बट यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी बहुत हाई है किसी की, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात बहुत की जा रही है, एक ऐसे पर्सन की बात की जा रही है जो दिल का बहुत अच्छा है, लोगों से घुल मिल जाता है, ऑर्डिनरी चीज़ें लाइफ में बहुत पसंद है, नहीं बहुत पसंद, ऑर्डिनरी रहना बहुत पसंद है, ज़्यादा दिखावा नहीं करना पसंद है। अच्छी चीज़ें अगर पसंद करने की बारी आएगी, चीज़ों को पसंद करना, तो उसकी पसंद बहुत अच्छी होगी, हाई लेवल वाली होगी। पर उसको रहना ऑर्डिनरी ही पसंद है, दिखावा करना ज़्यादा हो सकता है नहीं पसंद हो, ठीक है। अटेंशन लेना अलग हो जाता है, पर यहाँ पे दिखावा करना ज़्यादा पसंद नहीं है, ऑर्डिनरी रहना। जैसे कि कोई फ्रेंड आ गया या कोई और जैसे कोई बड़ा आ गया, तो उनके साथ भी कैसे घुल मिल जाना है, क्या बातें करनी है, बहुत अच्छे से इंसान को पता है, ठीक है। ये अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। और यहाँ पे सिखाया भी जा रहा है आपसे कि थोड़ा सा आगे तेजी से आगे बढ़ना है, ठीक है, लाइफ में, और जो अच्छा लगे वो करना है, ठीक है। और बिलीफ, यहाँ पे बिलीफ और ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है, न जाने क्यों यहाँ थोड़ी कमी दिख रही है, खुद पर बिलीफ ट्रस्ट। यहाँ पे कोई कुछ अपने आप को कम समझ रहा है, ये गलती मत करिए। जब भी ऐसा लगे कि कम फील हो रहा है, हाई प्रिस्टेस को याद कर लिया कीजिए, यही है आप, ठीक है, ये हाई प्रिस्टेस। तो ये है आप, और खुद को कम ना समझे कभी भी। जब भी ऐसा फील हो याद कर लीजिए हाई प्रिस्टेस, ओके, ठीक है। तो कम मत समझिए। और ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।